बिहार की राजनीति में तमाम दलों द्वारा 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर लगातार दावा किया जा रहा है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर को लेकर, जो कि जेडीयू की सीट रही है। बता दें कि इस तमाम मुद्दों पर जब बातचीत हुई, श्रवण कुमार बिहार सरकार के मंत्री जेडीयू कोटे से हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जेडीयू की परंपरागत सीटें रही है और जिस तरीके से जेडीयू को आशीर्वाद वहाँ की जनता देती रही है, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इस तरह से आशीर्वाद मिलेंगे। यानी कि साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जेडीयू ही इस बार वहाँ से चुनाव लड़ेगी। पहले सुनिए श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा है। देखिए, यह फैसला तो कोई दल नहीं कर सकता है, ये फैसला जनता करती है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और मालिक का जो फैसला होगा वही फैसला मान्य होगा। बाहर में, अखबार में, टेलीविज़न में सिर्फ बोल देने से सीट उनके हाथ में नहीं जाएगा। जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता का प्रेम जिस पार्टी को रहेगा, जिस नेता को रहेगा, जिस उम्मीदवार को रहेगा, उसी के हाथ में ये फैसला जाएगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज बिहार में जो हालात हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, उसमें श्री नीतीश कुमार जी के अलावे दूसरे के हाथ में, दूसरे के पक्ष में बिहार के मतदाता मालिक पक्ष में नहीं है। सर एक सवाल है, आप लोग की सीट रही है दोनों, क्या इस बार भी आप ही लोग की रहेगी या उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है? नहीं, तेजस्वी यादव क्योंकि दावा कर रहे हैं कि बाई इलेक्शन हम लोग कभी नहीं हारते। अब तेजस्वी जी के किन किन सवालों का हम लोग जवाब दें? मैंने पहले कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। कोई व्यक्ति, कोई नेता अहंकार में नहीं रहे। अहंकार जनता सब का देखती है और अहंकार को तोड़ती भी है। सर सीटें जेडीयू की ही रहेगी या और गठबंधन में अलग? नहीं, हम लोग की तो सीट है और हम लोग की परंपरागत सीट है और एक बार की सीट नहीं है। मेवालाल चौधरी जी 3 बार जीत के रखे आए हैं। उनकी पत्नी भी जीत के आए थे तारापुर से। और जो दरभंगा का जो सीट है उसमें शशिभूषण हजारी जी कई बार चुनाव जीत करके आए हैं। तो ये परंपरागत सीट है और ये सीट जेडीयू के खाते में है, तो मैं समझता हूँ कि जेडीयू की चुनाव। सर पंचायत चुनाव का तो आपने सुना श्रवण कुमार को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जेडीयू की परंपरागत सीटें रही है। हालांकि जब सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव दावे पे दावे करते हैं कि दोनों सीट जीत कर ही दम लेंगे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी दल इस तरह का दावा नहीं कर सकता है। जनता आशीर्वाद जिसको देगी, जनता तय करेगी कि किसको जिताना है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का काम रहा है, आशीर्वाद नीतीश कुमार को ही मिलेगा। तो साफ तौर पे जो चर्चाएं तेज़ हो गई है तारापुर और कुशेश्वर स्थान को लेकर, अब साफ हो गया है कि जेडीयू के ही उम्मीदवार होंगे। और श्रवण कुमार ने भी कहा कि जनता जो काम रहे नीतीश कुमार के, आशीर्वाद उन्हीं को मिलेगी। तब तक के लिए देखते रहे हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।